14 जुलाई 2023 का दिन भारत के सभी लोगों के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि फ्रेंड्स आज हमारा प्यारा भारत मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आज आप सभी के लिए मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स आने वाले सभी एग्जाम में इस टॉपिक्स में से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 के दिन मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिशन चंद्रयान 3 है ये भारत का चंद्रमा मिशन है। इसमें फ्रेंड्स भारत ने लक्ष्य क्या रखा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने का। डिटेल में हम क्वेश्चन को समझते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। देखो फ्रेंड, इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो चंद्रयान 3 है ना, ये भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 में जो चंद्रयान 2 हुआ था, लॉन्च हुआ था, उसका ये अनुवर्ती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? आप सभी का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है ये? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहाँ से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है फ्रेंड्स, यहाँ पर चंद्रयान 3 को लैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी LVM-3M4। LVM-3M4 जो है फ्रेंड्स, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको ना अकेला LVM-3 भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये है क्या। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो GSLV MK3 है ना, इसका ही नया नाम क्या हो गया है? LVM-3M4। ठीक है, LVM-3 का जो फुल फॉर्म है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ये LVM-3 का फुल फॉर्म है और पुराना नाम क्या था इसका? GSLV MK3। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। आपको बताना चाहता हूँ चंद्रयान 3 के लिए जो प्रमुख रॉकेट इंजन है, इसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये आपने याद रखना है। CE का फुल फॉर्म ही फ्रेंड्स इसमें क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, तो याद रखना है आपको CE-20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं 2023 में S सोमनाथ और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। ये तीन मुख्य उद्देश्य रखे हैं इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ कि इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर को उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि जो एक लूनर दिन होता है ये धरती के कितने दिन के बराबर होता है? 14 दिन के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो लैंडर है चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट 14 दिन तक रहेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर कि चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर सूरज 14 से 15 दिन
जो होता है फ्रेंड्स ये सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता चंद्रमा पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ना चांद की सतह पर लैंडिंग जब करेगा तो उसके लिए एक मेन कंडीशन ये है कि वहाँ पे जो सूरज हो वो निकला हो। ठीक है, तभी जो फ्रेंड्स इसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि सोलर एनर्जी पे वर्क करेंगे वो तभी काम करेंगे जब वहाँ पे सूरज निकला होगा। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि चांद पर सूरज सिर्फ 14 से 15 दिन ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी तीसरा। मिशन चंद्रयान 3 जो है भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। डिटेल में आपको समझाता हूँ। पहला चंद्रमा मिशन कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को और तीसरा चंद्रमा मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। इसमें जो फ्रेंड्स पहला वाला मिशन था ना ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था और जो दूसरा मिशन है फ्रेंड्स ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जब ये फ्रेंड्स दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था तो 2.4 किलोमीटर पहले ही ना फ्रेंड्स इसकी लैंडिंग क्रैश हो गई। ठीक है, क्रैश लैंड हो गया ये और इस वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा दूसरे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए साइंस ऑफ द मून। मिशन चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ द मून, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑर्बिटर। देखो फ्रेंड्स जो चंद्रयान 2 मिशन था ना उसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भी था, लेकिन जो चंद्रयान 3 मिशन है ना इसमें लैंडर है, रोवर भी है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल में समझते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। ठीक है, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 मॉड्यूल हैं चंद्रयान 3 में। डिटेल में समझते हैं। चंद्रयान 3 की जो 3 मॉड्यूल है इसके बारे में जान लेते हैं। एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक है, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, तीसरा है रोवर। इसके बारे में हम समझते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। ये होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है, लैंडर मॉड्यूल की। तीसरा है हमारा रोवर। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। ये काम होगा रोवर का। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए विक्रम। विक्रम जो है फ्रेंड्स ये मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम रखा गया है। देखो फ्रेंड्स ये जो विक्रम है विक्रम साराभाई जी के नाम पे रखा गया है, जो कि इसरो के संस्थापक भी हैं। और जो मिशन चंद्रयान 2 था ना फ्रेंड्स उसके लैंडर का नाम भी विक्रम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी प्रज्ञान। मिशन चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम रखा गया प्रज्ञान, और जो मिशन चंद्रयान 2 था ना फ्रेंड्स उसके रोवर का नाम भी प्रज्ञान ही था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पहला। आपको याद रखना है चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा और भारत के लिए गर्व की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन और लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो चंद्रयान 3 है ना, इसका सफ़र कैसा रहेगा। ठीक है, आपको डिटेल में समझाता हूँ। LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। यह रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। फिर ये चीज़ आपको मैं फोटो से भी समझाऊंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले कि विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। ठीक है, यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा को जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीर लेगा, जिसे वह लैंडर विक्रम को भेजेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जो रोवर था ना चंद्रयान 2 का, उसमें कितने पहिए थे, तो उसमें 6 पहिए थे। ठीक है, और जो चंद्रयान 3 है, इसके रोवर में भी 6 पहिए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, हम फिगर से समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होगा। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन का जब फ्रेंड्स ये रॉकेट लॉन्च होगा ना, तो ये ना पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से चक्कर लगाएगा, गोल गोल नहीं लगाएगा, एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा ये। ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाएगा। ठीक है, दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। जब ये 5वां चक्कर कंप्लीट कर लेगा ना फ्रेंड्स, फिर ये क्या करेगा, फिर ये अपना ना पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, पृथ्वी के ऑर्बिट से। फिर ये मून के ऑर्बिट में चला जाएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स कोई 5 चक्कर लगाने के बाद ना इसकी लैंडिंग करवाई जाएगी चंद्रमा के सतह पर। कहाँ पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, इस प्रकार से इसका फेस होगा। ठीक है, और ये फ्रेंड्स किस तरीके से पाथ फॉलो करेगा? ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 2008। याद रखना है आपको, चंद्रयान 1 मिशन जो है इसे कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? एग्जाम में पूछा जाता है। PSLV XL C11। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? G माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। डिटेल में समझते हैं। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है, चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय इसने लिया था? 48 दिन। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6 पहिए थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया SSC में। चंद्रयान 2 अभियान को भारत की शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था, GSLV Mark 3। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए S सोमनाथ। फिर इसी के साथ आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए S सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, यानी कि 2023 में। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हमारा, अब फ्रेंड्स हम चंद्रमा जी के जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है आप सभी के लिए। तो आखिरी क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय में पहुंचती है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1.28 सेकेंड, या बोल सकते हो 1.30 सेकेंड में चंद्रमा से जो परावर्तित रोशनी होती है पृथ्वी तक पहुंचती है। अब फ्रेंड्स हम चंद्रमा से जुड़े हुए अन्य तथ्य जान लेते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना होता है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए? 3475 किलोमीटर। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्षयान कौन सा था? अपोलो 11। भेजा किसने था? नासा ने 1969 में। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्षयान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था?
आंसर होगा 1966 में भेजा था इसको सोवियत संघ ने और इसका नाम था लूना 2। नेक्स्ट है, हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? सिर्फ 59% भाग। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और अपोलो 11 जो था फ्रेंड, इससे ये गए थे और 1969 में गए थे। ठीक है, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? आंसर होगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जिसे कि हम मून भी बोलते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है।